हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। और आपका चैप्टर चला है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, या उसे बोल सकते हैं फर्स्ट हायर ऑर्डर चैप्टर भी बोलते हैं। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ टू इवेल्यूट 1/f(d²) sin x। मतलब फंक्शन आपका d² मतलब स्क्वायर की फॉर्म में हो और कॉन्स्टेंट आपका पी मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका sin ax में दिया हो या cos x में दिया होगा तो आपको फंक्शन a² में लेना पड़ेगा। ठीक है, टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस चैप्टर बेसिक प्लस हर एक टॉपिक का मैं अच्छे से रिवाइजन कराता हूँ। ठीक है, और प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपकी चलती है। अगर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस चैप्टर पीडीएफ चाहिए तो मुझे आपको कांटेक्ट करना है 9411009110। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9411009110। इसका तो आपको फॉर्मूला पढ़ने इस चीज़ की वैल्यू देखिए। इस चीज़ के जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन वो टेस्ट फेल कंडीशन से बनते हैं। टेस्ट फेल कंडीशन के एक जो टॉपिक था वो मैंने आपको कल करा दिया, मतलब कल वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में। और एक टॉपिक ये है, इसमें क्या है कि टेस्ट फेल कंडीशन के सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्मूले की समझना यहीं से रहती है। आपको मैं पूरा कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन समझाऊंगा। जैसे ही आप अपनी बुक के क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे या मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। इसके लिए आपको दो फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे 1/f(d) sin ax का करने के लिए। एक तो cos ax/d² प्लस a² की फॉर्म दी होगी, सब आपको समझाऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। तब आपको x/2 sin ax/d² प्लस ax लेना है। जस्ट अपोजिट आपको cos दिया होगा तो आपको sin ax लेना है, और sin x दिया होगा आपको cos x लेना है। अंतर से इतना है इतने में कि cos वाले जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको प्लस दिया होगा और sin x वाले माइनस दिया होगा। ट्रिक इतनी है कि cos का कितना हो जाता है sin हो जाता है, और sin का कितना हो जाता है cos हो जाता है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ओनली इतनी है कि साइन में जाके आपका कितना होता है नेगेटिव होता है। जहाँ भी आपका साइन आएगा वो नेगेटिव होगा। आप क्वेश्चन को समझते हैं उससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो शेयर कर दें। टोटल यूनिवर्सिटीज़ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया, सॉल्व d² + 4 इक्वल टू cos 2x प्लस sin 2x। देखिए cos की फंक्शन भी sin का ही फंक्शन है। ठीक है, दोनों सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। उससे पहले इसे बोलते हैं, जान लीजिए, इसे बोलते हैं CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इससे पूरे होल को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रेशन मीन्स PI। ठीक है, तो पहले हम क्या CF को सॉल्व करते हैं। तो वी नो दैट ठीक है, वी नो दैट d² + 4 का y इक्वल टू आपका दिया है cos 2x प्लस sin 2x। आपको पता है कि हम y को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, उसकी सहायक इक्वेशन बना लेते हैं। सहायक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि d को हम चेंज कर देते हैं m में। ठीक है, तब आपको हो जाएगा m² + 4 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं निकालूंगा m² इक्वल टू आ गया -4, और m² इक्वल टू यहाँ का माइनस बनाने के लिए मैं कर दे रहा हूँ 4i। ओके, जब i हटेगा माइनस हटेगा, i ले लिया मैंने, m इक्वल टू मैंने ले लिए +-2i, मतलब इसका स्क्वायर 2 में कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि m बराबर से हम रख सकते हैं 0 α - 2i। ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू होती है, ये आपकी बीटा की वैल्यू होती है। रूट्स आपको कैसे निकालना है सब मैंने आपको समझा दिया। आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट वीडियो देख, इसमें मैंने आपको बताया कि रूट्स कैसे फाइंड करना है। आपको रूट्स कौन से दिखाई दे रहे हैं? ये वाले ये रूट्स हैं, रूट्स आर नॉन रिपीटेड। ये कौन से नॉन रिपीटेड रूट्स? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसका CF निकालने के लिए C1 cos βx इसका फॉर्मूला होता है, प्लस C2 sin βx होल की घात e⁻0 अल्फ़ा। इसका फॉर्मूला होता है कब? जब रूट्स नॉन रिपीटेड हो। रूट्स आर नॉन रिपीटेड। देखिए पहले में क्या निकालना होता है, CF निकालना होता है। अब उसके बाद C1 cos βx, तो C1 cos बीटा की वैल्यू 2i। ठीक है, तो अल्फा इसके फॉर्म होती है अल्फा प्लस आई बीटा। इसकी फॉर्म कौन सी होती है? अल्फा प्लस आई बीटा। हमें चाहिए बीटा की वैल्यू, मीन्स हमारे पास 2 आ जाएगा। तो C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x की CF निकालना है, e⁻0x। ठीक है, ये आपका आ गया CF। अब हमको निकालना है PI मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो ये वाली वैल्यू होती है। तो PI इक्वल टू d² + 4 है, तो 1/d² + 4 मैंने फंक्शन लिख लिया, इंटू cos 2x लिख लिया, प्लस sin 2x। ठीक है, ये आपका होल है। अभी d² होल के नीचे है, इसको अलग अलग लिखूंगा मैं। तो PI इक्वल टू 1/d² + 4 cos 2x प्लस sin 2x अपॉन d² + 4। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि PI निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि cos 2x की फॉर्म दी हो, तब
पी आई इक्वल टू कितना होता है, ये बन जाएगा 1/d² प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब d² प्लस c² की फॉर्म प्लस साइन 2x अपॉन d² प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ समझिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे आपने सिखाया था कि साइन 2x है तो यहाँ से सीधे हम a की वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन ये जो आपकी वैल्यूज में कंडीशन सिखा रहा हूँ आपकी टेस्ट फेल कंडीशन सिखा रहा हूँ, ठीक है। दैट मीन्स आपकी टेस्ट फेल कंडीशन, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तब आपको सीधे ये भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब आपका यहाँ cos 2x आएगा। अब आपको सीधे समझ में आ गया आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। cos 2x sin 2x से मैंने आपको अभी समझाया है। cos ax मतलब cos 2x, a की वैल्यू मतलब वहाँ पे 2 दे रखी है, x/2a sin ax, ठीक है। x/2a लगाइए, x/2a मतलब a की वैल्यू 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, x/2a और देखिए दोबारा x/2a sin ax इंटू साइन लिख लिया हमने, a की वैल्यू यहाँ से कितनी है 2 है, a की वैल्यू यहाँ से 2 मतलब sin 2x आ गया। साइन की फॉर्म में 0 आया तो मैं 0 पहले लिख दे रहा हूँ, x/2a मतलब x/2 × 2 इंटू cos 2x, तब x/4 sin 2x माइनस x/4 cos 2x, ठीक है। तब मैं पी आई वगैरह के लिखूंगा, पी आई इक्वल टू 1/4 होल कॉमन ले रहा हूँ, 1/4, ठीक है, और x भी कॉमन ले रहा हूँ, तो आपको बचेगा sin 2x माइनस cos 2x। अभी ज़्यादा सही दिख रहा है इसलिए मैंने कॉमन लिया है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, लिखना है द जनरल इक्वेशन या द कंप्लीट इक्वेशन, बात एक ही है। द जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो y इक्वल टू सी एफ की वैल्यू लगाई कितनी है, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, e की पावर 0x मत लगाई क्योंकि ये कितनी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, किसी की भी घात 0 हो तो 1 हो जाती है, प्लस 1/4x sin 2x माइनस cos 2x। तो ये आपका आ गया कंप्लीट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो आपकी कन्फ्यूजन्स रहेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर होंगे। जब तक कि अगर आपको पहले क्वेश्चन समझ आ गया तब अपने क्वेश्चंस बुक के सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व d³ प्लस a² का होल घात y इक्वल टू साइन x। होप कि आपको इस क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं, ऑक्सिलरी सहायक इक्वेशन में सीधी बना ले रहा हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करते हैं हम, डी को चेंज करते हैं किसमें, एम में, बाकी चीज़ें जीरो कर देते हैं, तो m³ प्लस a² m हो जाएगा, और होल घात कितना हो, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑक्सिलरी बना ली, ये बाद में लिया जाएगा, और बाई को हमने 0 कर दिया। तब मैं यहाँ से m कॉमन ले रहा हूँ, और हो जाएगा m² प्लस a² इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी एक वैल्यू कितनी आ गई m की, निकल के 0, क्योंकि एक m बराबर 0 आ जाएगा, तो एक वैल्यू कितनी आ गई आपकी, m बराबर 0। दूसरी वैल्यू m² बराबर प्लस माइनस a² कर सकते हैं हम, सॉरी m² इक्वल टू माइनस a², m² इक्वल टू माइनस हटा के मैंने कितना लगा लिया, आयोटा लगा लिया, आई लगा ली, आयोटा जिसे बोलते हैं, और m बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस ai, देन m बराबर लिख सकता हूँ 0 प्लस माइनस ai, और फॉर्म आपकी बन गई अल्फा प्लस आई बीटा, मीन्स वही नॉन रिपीटेड रूट्स आपके बन चुके हैं दोबारा, ठीक है। आपको फॉर्मूला निकालना है सी एफ से, क्या, c1 cos बीटा x मतलब c1 cos ax प्लस c2 sin ax, और e की घात 0x, ठीक है, e की घात 0x, x ऊपर आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली है कि यहाँ से मैंने आपको सिर्फ अल्फा प्लस आई बीटा रिपीट सिखा दिया, आपको हो सकता है कि दूसरी फॉर्म दी हो, ठीक है। तब आपने देखी m बराबर 0 भी दे रखा है, तब हम इसमें क्या जोड़ देंगे, प्लस c3 कर देंगे इसी में, तो m बराबर 0 के लिए हमें दूसरी फॉर्म है, इसको क्या मतलब c की पावर e की पावर m1x मतलब e की पावर mx, देन e की पावर 0x आ जाएगा क्योंकि m की वैल्यू 0, तो इतना हो गया आपका फुल। आपको पी आई फाइंड करना है, पी आई को 1/fd sin x दे रखा है, नीचे आपको दिया है पूरा d³ प्लस d³ a² d दिया है आपको नीचे, और sin x दिया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि p की इक्वल टू 1/, यहाँ से मैं d कॉमन ले रहा हूँ, आपका d² प्लस a² इंटू साइन ax। अभी आपका फॉर्मूला बन गया पूरा। अब एक चीज़ और समझिए यहाँ पे, पी आई इक्वल टू 1/d² प्लस a² तो मैंने एक तरफ ले लिया, इंटू 1/d जो है वो मैंने साइन x के साथ लिख लिया। अब मैंने आपको बताया था कि d बराबर कितना होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और 1/d इक्वल टू क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन होता है, ओके।
देन आपको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का, तो आपको माइनस कॉज ए एक्स आ जाएगा, और जो वैल्यू नीचे दे रखी है बट साथ में दे रखी होती है कोई भी वेरिएबल वैल्यू आपके अपॉन में आ जाती है। तो पी आई इक्वल टू 1/d² प्लस ए स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉज ए एक्स, और वैल्यू नीचे अपने ए में आ गई, तब पी आई कितना आएगा -1/a इंटू कॉज ए एक्स अपॉन d² प्लस ए स्क्वायर। अब आपको d² प्लस ए स्क्वायर मतलब ये पूरा फॉर्मूला लगाना है दोबारा। देन पी आई आपको निकल कर आएगा -1/a एक्स अपॉन 2a इंटू साइन ए एक्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया कंप्लीट आंसर, मीन्स पी आई आ गया। आपको निकालना है कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट आंसर, तो लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, बाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। देन वाई इक्वल टू सी एफ की अपनी वैल्यू निकाली थी C1 कॉज ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स होल घात ई की पावर 0x आया था, प्लस C3 ई की पावर 0x, मतलब एक आपका m बराबर 0 भी था, प्लस में जो आपकी निकल गई प्लस का माइनस हो जाएगा, -1/a इंटू एक्स अपॉन 2a इंटू साइन ए एक्स। होप कि आपको क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा ढंग से कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको आवश्यकता नहीं होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट इवैल्यूएट कराऊंगा मैं, और टोटल बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप करते रहिए। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे आप सीधा डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9411009110, मुझे कॉन्टैक्ट करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।